Welcome to part 2 of micelles. As you know, aggregate of surfactant is nothing but called as micelles. Later discuss what is critical micelle concentration. तो दोस्तों जैसे ही आप डिटर्जेंट पानी में डालते हैं उसका झाग फॉर्मेशन तो नहीं होता है। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आप डिटर्जेंट ऐड करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसे आता है जहाँ पर झाग फॉर्मेशन शुरू होता है। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पर झाग फॉर्मेशन शुरू होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से उस वक्त ये जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल माइसेल टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरह से डिटरमिन करते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप वाटर को डिटर्जेंट में डालते हैं तो वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो रिलीज़ होता है, यानी सरफेस टेंशन कम होने की वजह से झाग फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे आप वाटर में डिटर्जेंट डालते जाएंगे सरफेस टेंशन जो है वो कम होता जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा कि सरफेस टेंशन उस वक्त सबसे कम रहेगा और उसके बाद सरफेस टेंशन वेरी नहीं होगा। तो वो जो लोवेस्ट पॉइंट है जहाँ पर सरफेस टेंशन कम है वो आपको नोट करना है, जो कि रहेगा CM। Now let us discuss factors affecting critical micelle concentration. First factor is molecular weight. Critical micelle concentration decreases with increase in molecular weight of surfactant because, as you know, tendency of aggregation increases. Second factor is a temperature, and critical micelle concentration is directly proportional to temperature. यानी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इस पर ये जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।